सुंदर गांव नूरग्राम में जहां हिंदू और मुस्लिम परिवार प्रेम से रहते थे, साल का सबसे खास समय आने वाला था। इस बार एक अद्भुत संयोग था। ईद और दिवाली एक ही सप्ताह में पड़ रही थी। पूरे गांव में उत्साह था। गलियों की सफाई हो रही थी, घरों को रंगा जा रहा था और बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। रहीम चाचा के घर में ईद की तैयारी चल रही थी। उनकी पत्नी अमीना बेगम सेवैयां बनाने के लिए मेवे भून रही थी। उधर पंडित श्यामलाल के घर में उनकी पत्नी गीता देवी दिवाली के लिए लड्डू और चकली बना रही थी। दोनों घरों से उठती खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी आई और उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई घरों की सजावट खराब हो गई। मंदिर के बाहर लगे दिए भीग गए और मस्जिद के आंगन में पानी भर गया। लोग चिंतित हो गए कि त्योहार फीका न पड़ जाए। अगली सुबह रहीम चाचा ने देखा कि पंडित श्यामलाल अपने आंगन से गिरे हुए दिए उठा रहे हैं। वे तुरंत उनके पास गए और बोले, भाई श्यामलाल, चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर तैयारी फिर से करेंगे। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, और मस्जिद के आंगन का पानी हम सब मिलकर निकालेंगे। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मुस्लिम युवक मंदिर की सफाई करने लगे और हिंदू युवक मस्जिद के आंगन से पानी निकालने लगे। महिलाओं ने मिलकर भीगे हुए दियों को सुखाया और सेवइयों के लिए सूखे मेवे फिर से तैयार किए। बच्चे रंगोली बनाने में मदद करने लगे और साथ ही ईद की सजावट के लिए कागज के चांद और सितारे काटने लगे। काम करते करते सब हंसते रहे। किसी ने नहीं सोचा कि कौन किस धर्म का है। सबका उद्देश्य बस एक था, त्योहार की खुशी को बचाना। 3 दिन की मेहनत के बाद गांव फिर से चमक उठा। दिवाली की रात मंदिर दीपों से जगमगा उठा। उसी समय मस्जिद में ईद की नमाज के बाद गले मिलते लोग खुशियां बांट रहे थे। खास बात यह थी कि इस बार सेवैयां पंडित जी के घर भी पहुंची और लड्डू रहीम चाचा के घर भी। शाम को गांव के चौक में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। वहां रहीम चाचा और पंडित श्यामलाल दोनों ने मिलकर बच्चों को मिठाई बांटी। रहीम चाचा बोले, त्योहार की असली मिठास दिलों की मिठास में होती है। पंडित जी ने आगे कहा, जब हम एक दूसरे के त्योहार को अपना समझते हैं तभी सच्ची खुशी मिलती है। उस रात नूरग्राम में दियों की रोशनी और चांद की चांदनी एक साथ चमक रही थी। बच्चों ने देखा कि उनकी दोस्ती किसी भी आंधी या बारिश से बड़ी है। उस साल से नूरग्राम में यह परंपरा बन गई कि चाहे कोई भी त्योहार हो, पूरा गांव मिलकर मनाएगा। ईद पर दिए जलेंगे और दिवाली पर सेवैयां बनेंगी। नूरग्राम ने फिर साबित कर दिया कि असली रोशनी घरों से नहीं, दिलों से आती है। सीख, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी समझते हैं।